हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा कमाल की होने लगी है। हाउ पावरफुल इज इंडियन आर्मी इन फ्रंट ऑफ किम जोंग उन नॉर्थ कोरियन आर्मी। इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया आर्मी कंपैरिजन 2023 2023 में भारत और नॉर्थ कोरिया की आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और भारत की नॉर्थ कोरिया से कितनी ज्यादा स्ट्रांग आर्मी है, आज हम ये इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ऐसे तो नॉर्थ कोरिया को भारत फूंक मारेगा और वो उड़ जाएगा, लेकिन जाहिर बात है चाइना का चमचा है नॉर्थ कोरिया और उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो एक कंपैरिजन है जो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बेस्ट है। देखते हैं क्या मतलब कहाँ स्टैंड करता है भारत के आगे नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, क्योंकि वो खुद भी एक टिकटॉकर है। तो जल्दी से शुरू करते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और नॉर्थ कोरिया एशिया के दो न्यूक्लियर पावर देश हैं। इनके बीच कोई आपसी मतभेद तो नहीं है, लेकिन इनकी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से काफी अपोजिट हैं। नॉर्थ कोरिया भारत के दुश्मन चीन के साथ मिलकर साउथ कोरिया और अमेरिका से युद्ध कर चुका है, और साथ ही भारत के एक और दुश्मन पाकिस्तान ने ही नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियार बनाने में भी मदद की थी। तो वहीं भारत तो नॉर्थ कोरिया के परमाणु मिसाइल टेस्ट का विरोध करता ही है। साथ ही भारत द्वारा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड का निर्माण करना न सिर्फ चीन को खटक रहा है, बल्कि नॉर्थ कोरिया भी इसे पसंद नहीं करता है। ऐसे में ना चाहते हुए भी भारत और नॉर्थ कोरिया किसी न किसी वजह से एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्तमान समय में तानाशाह किम जोंग उन की मिलिट्री इंडियन मिलिट्री के सामने कितनी पावरफुल है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किस देश ने किया, इजराइल या अमेरिका? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं दोनों ही देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। नॉर्थ कोरिया की करंट पॉपुलेशन 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हो चुकी है। भारत की करंट पॉपुलेशन 140 करोड़ के लगभग है। पॉपुलेशन रैंकिंग में नॉर्थ कोरिया दुनिया का 55वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नॉमिनल जीडीपी में नॉर्थ कोरिया के आंकड़े ज्यादा उजागर तो नहीं होते हैं, लेकिन इनकी नॉमिनल जीडीपी करीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर वैल्यू की बताई जाती है। तो वहीं भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस पर 2 से 5 बिलियन डॉलर वैल्यू के बीच खर्च कर देता है, तो वहीं भारत अपने डिफेंस पर 70 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा सालाना कर देता है। साइज रैंकिंग देखें तो नॉर्थ कोरिया दुनिया का 98वां सबसे बड़ा देश है, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद एयर एंड टोटल मिलिट्री पावर देखें तो नॉर्थ कोरियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में कुल मिलाकर 13 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद है। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख से ज्यादा टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1000 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास है। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर, इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 450 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स बताए जाते हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की 110 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। इंडिया के पास 120 के करीब ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की 20 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास बताई जाती हैं। इंडिया के पास 130 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 बताए जाते हैं। इंडिया के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है। उसके बाद देखें जमीनी पावर, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की 5800 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। हालांकि इनमें काफी पुरानी चाइनीज व सोवियत टैंक्स शामिल हैं। इंडियन आर्मी के पास 4600 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की टोटल 4100 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास बताई जाती हैं। इंडियन आर्मी के पास 12500 से ज्यादा सभी प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 450 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं।
इंडिया के पास 100 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 250 यूनिट्स भाई, इसमें नॉर्थ बहुत कोरिया के पुराने पास भी बताई हैं। जाती हैं। इंडिया के पास 3300 से ज्यादा फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1360 से ज्यादा यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं, तो वहीं 1500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। नॉर्थ कोरिया के पास पुराने चाइनीज और सोवियत काफी ज्यादा हाँ। वेपन्स मौजूद हैं जो कि स्टोरेज में हैं। खत्म होने पे फट जाएंगे अभी इसके बाद उसके। नेवल पावर देखें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नॉर्थ कोरिया के पास नहीं है। इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट नॉर्थ कोरिया के पास नहीं। इंडिया के पास पूरा dominate 11 किया। हेविली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर शिप्स मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 3 यूनिट्स नॉर्थ कोरिया के पास हैं। किम इंडियन जोंग नेवी के उन के पास पास 12 नेवी नहीं एक्टिव है। फ्रिगेट्स हैं। नॉर्थ कोरियन नेवी के पास 8 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। इंडियन नेवी के पास 19 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 70 के करीब यूनिट्स नॉर्थ कोरियन नेवी के पास हैं, जिसमें काफी मेजर यानी छोटी सबमरीन्स हैं। पुरानी भी बहुत है। इंडियन नेवी के पास 17 एक्टिव सबमरीन्स इस समय मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा नॉर्थ कोरिया और भारत की करंट मिलिट्री फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं? जैसा तो यार वीडियो खत्म, भारतीयों ने मूड भी देना है तो नॉर्थ कोरिया ने डूब यार जाना है। मैं इसमें एक कोई बात शक बताऊं, नहीं है। वो कंट्री मैं ये कभी भी बोलूंगा, तरक्की नहीं कर सकता। हाँ। देखो, इसने अपने लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, भाई इसकी डिफेंस की उसमें तरफ दिया। लगता है उधर हाँ। कंपलसरी है, अगर तुम बड़े होगे तो आर्मी में तुमने ट्रेनिंग करनी वो है, वो तो है और ही है, दूसरी ट्रेनिंग बात याद वो नहीं लेनी है। तानाशाह बंदा है, वो मतलब कुछ भी नहीं उधर उनके control देश का करता पता है क्या है, उनके हाँ। देश का बंदा दूसरे देश में भी नहीं जा और सकता। भाई इनके पास जो छोड़ के। वेपन है ना, इसमें मतलब ऐसे वेपन है, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इसमें ऐसे वेपन है ना, पुराने। अगर उनके फौजी जिसको उसको चलाएंगे वो खुद उन्हीं पे पीछे पड़ उनको जाएंगे, लगी जाने वो गोले पुराने। उन्हीं पे गिरेंगे। वो ऐसे बिल्कुल। वेपन है, बिल्कुल। वो पुराने हैं, बस एज उसने पावर दिखाई भी है पावर दुनिया को दिखाई है। कि हाँ मतलब हमारे पास है। लेकिन मैं वही हाँ। तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो अपना देखो 18 से 20 बिलियन डॉलर उसकी की GDP है। और $4 बिलियन 4 तक वो बिलियन लगा डॉलर रहा है उस पे। तो खुद सोच लो, वो सिर्फ डिफेंस में लगा रहा है। मतलब 20% उनके लोग, तकरीबन उनके उसको। एरिया के लोग जितने भी है ना, वो इतने तांगे उधर मुल्क के लोग कि वो उनके ऊपर इतना बाहर जुल्म शायद करता जा है, मैं नहीं तुम्हें क्या सकते वो, बताऊं। वो बाहर इनकी जा चीजें नहीं तो हमें सकते। पता नहीं, इनको दूसरे देशों में भी नहीं जाने देता हाँ, ये, नहीं जाने इतना देता। जुल्म करता है ये। इंटरनेट तक नहीं है यार, खुद वो सोच लो। टिकटॉकर है भाई, हाँ। मिसाइल का जिस वक्त परीक्षण करता है इस तरह क्लासेस पहन के आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको इंटरनेट तक यूज नहीं करने हाँ, देता। नहीं है, खुद उधर सोच लो। 1-2 हाँ। चैनल ही है चैनल ही है बस, और कुछ भी नहीं है। और एंटरटेनमेंट नाम की से- तो चीज ही नहीं और होगा। भारत से पंगा कभी भी नॉर्थ कोरिया ले भी नहीं सकता, हाँ। क्योंकि भारत का पता है कि भारत ने फूंक मारनी है साहब ने तो नॉर्थ कोरिया ने यार गायब हो ये तो जाना है। देखो, मैं हाँ। तुम्हें सच्ची बात हाँ। बताऊं, इस टाइम मैं कहता हूँ कि अगर चाइना उसका चाइना- जो नहीं है, चाइना- पंगा नहीं ले पा रहा, मैं तो तो नॉर्थ कोरिया कौन से मैं खेल वही की बता रहा हूँ, बंदी है? इस टाइम अगर चाइना भी आ जाए ना, तो हाँ। चाइना भी मैं कहता हूँ एक नहीं 1000 बारी सोचेगा कि सोचेगा यार, भारत पे हमला करने भारत से। के ऊपर हमला करने के लिए। वो तो एक नॉर्थ छोटा सा कोरिया देश है कौन सी यार, खेत की वो मुझे- छोटा सा वो देश बस है। अमेरिका हाँ। तब उसको कुछ करता नहीं है, क्योंकि वो धमकी देता है फौरन उसको, हाँ। जापान को धमकी दे हाँ, देता है उसको साउथ कि मैं कोरिया को दे अपना देता है, न्यूक्लियर साउथ चला कोरिया को दूंगा। दे देता है, जापान को दे कि देता है, मैं अमेरिका न्यूक्लियर को दे चला देता है, दूंगा, क्योंकि हाँ। अमेरिका के वो जंगी बैड जो एयरक्राफ्ट कैरियर हाँ। उधर ही है ना, तो कहता मैं हाँ। अटैक उस पे करूंगा। हाँ। इसलिए वो जो है ना, वो पंगे लेता रहता है। आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।